ये इज़्ज़तें, ये वक़ार हमें सिर्फ़ मिला है तो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करके मिला है, आपकी सुन्नत पे अमल करके मिला है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम ब कदम पीछे चल के मिला है। सन 9 हिजरी में यमन के कबीला ने जब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ बगावत की तो उनकी सरकोबी के लिए आपके और मेरे प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर देकर बागियों को गिरफ्तार करने का हुक्म सादर फरमाया और उस मार्के में सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जितने भी अफराद गिरफ्तार किए सबको मदीना शरीफ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की तरफ रवाना किया। जब वो यमन से मदीना पहुँचे तो उनमें एक सखी की, एक सरदार की, एक ताजर की, एक मालदार की बेटी भी थी, सफाना बिनते हातम ताई। वो सफाना जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश की गई तो उसने बड़े ही दर्दमंदाना अंदाज में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात का आगाज़ किया। अर्ज़ करती हैं, ऐ साहिबे कुरैश, मुझ पर रहम किया जाए। मेरे सर से मेरे बाप का साया उठा हुआ, और मेरा भाई मुझे बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया। मैं एक उस सरदार की बेटी हूं जो बड़ा रहम दिल था। वो भूखों को खाना खिलाता था, वो प्यासों को पानी पिलाता था, वो गरीबों पर रहम करता था। कोई भी उसके दरवाजे पे साइल आ जाता तो वो उसको खाली नहीं पलटाता था। हज़रत महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये गुफ्तगू समाअत फरमाई तो फरमाने लगे, तेरे बाप में तो तमाम मोमनों वाली सिफात हैं, सिफाना ने गुफ्तगू सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिहाई की दरख्वास्त की
तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसकी ज़बान से उसके बाप के औसाफ सुने तो आप फरमाने लगे कि इसको रिहा कर दो। जब उनको रिहा किया गया तो उसने फिर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक और अर्ज़ कर दी, एक और दरखास्त दी कि मेरे साथ जो कैदी बनकर आए हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए, तो आपका एहसान होगा हम पर। तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी इस सिफारिश को भी कबूल कर लिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सफाना के साथ इनके जो रुफका कैदी बनकर आए उनको भी मेरे सहाबा रज़वानुल्लाह अजमाइन रिहा कर दो। तो सहाबा रज़वानुल्लाह अजमाइन वो एक अजीम जमात थी जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के सामने अपने सर को तस्लीम खम करते थे। उन्होंने अपने सर को उठाकर चलना नहीं सीखा था, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के सामने अपने सर को झुकाकर चलना सीखा था। आज आप देखें अपने घरों के हालात को, आप उनसे बात करें दीन की, वो कहेंगे ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर माशरे में रहना है, मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। पैगंबर के सहाबा ने तो कभी अपनी ज़बान से ये अल्फाज नहीं कहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आज हमें क्या मजबूरियां हैं? जवाब देंगे, अपनों में आप तन्हा रह जाएंगे। अगर आप अपनों में तन्हाई महसूस करें तो फिर मक्के के उस अजीम दुर्र यतीम आमना के लाल पैकरे हुस्न जमाल इमामुल अंबिया महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख लिया करो कि वो अपने कबीले में, अपने वतन में, अपने शहर में, अपने अजीज़ो अकारब में जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं तो ये सारे के सारे उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये कायनात का अजीम शख्स, ये कायनात का अजीम पैगंबर, ये कायनात का अजीम लीडर, ये कायनात का अजीम जर्नैल उस तन्हाई को तन्हाई महसूस नहीं करता, बल्कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन के हुक्म को बजा लाते हुए हर तरह की तकलीफ को खंदा
आला पेशानी से बर्दाश्त करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के अलम को उठाए हुए, उस दावत को लिए हुए जो दावत आपको जन्नत में लेकर जाने वाली है, वो दावत जो आपको पैगंबर की शफाअत से बहरावर करने वाली है, वो दावत जो आपको नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते पाक से हौज़े कौसर पिलाने वाली है, वो दावत जिसको पेश करने से और जिसको अपनाने से आप तन्हाई महसूस न करें। जब गारे सौर में इमाम कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, हम यहाँ पर दोनों अकेले हैं, दुश्मन पीछे है, अगर दुश्मन तलाश करने में कामयाब हो गया तो तेरे और मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, हम दोनों के साथ हमारा तीसरा अल्लाह हमारे साथ है, तो गम करने की ज़रूरत क्या है। ये वो सबक है जो आपके और मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया कि आप दावत तौहीद और सुन्नत को फैलाते हुए, मानते हुए, अमल करते हुए तन्हा नहीं हैं, आपका अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो वो बंदा गलत कहता है कि मैं रिश्तेदारों में, मैं कबीले में तौहीद और सुन्नत को मानकर तन्हा रह जाऊंगा, गोया कि उसने अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा है तो पढ़ के भूल गए, अगर याद है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उनसे वो अक्ले सलीम जो थी उसको कहीं ज़ाया तो नहीं कर दिया। अल्लाह हमें ऐसी अक्ले सलीम अता फरमाए जिससे हम अल्लाह और उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को समझते हुए अपनाएं और हमारे घरों में इस्लाम का बोलबाला हो, वही दीन आ जाए जो मदीने की सरजमीन में आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे। और याद रखें, वो दीन आएगा तो अमन होगा, वो दीन आएगा तो सलामती होगी, वो दीन आएगा तो यकीनन आप सुख का सांस लेंगे, डाके नहीं होंगे, चोरियां नहीं होंगी, बदअमनियां नहीं होंगी, और आप महंगाई के तरह तरह के सैलाब से दोचार नहीं होंगे। ये सभी कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम हट चुके हैं, इस वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना की सिफारिश को कबूल करते हुए उनके साथ जो गिरफ्तार होकर यमन से आए थे, मदीना शरीफ में उनको भी रिहा कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकला? वमा अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन।
ये वो पैगंबर है जो जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। ये खासा सिर्फ आपके नबी का है। ये फजीलत, ये फौकियत, ये शान, ये शौकत सिर्फ और सिर्फ आमना के लाल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप फरमाते मेरे सहाबा इनको रिहा कर दो। रिहाई के फौरन बाद जो हातमताई की बेटी थी उसने और जो उनके साथ कैदी थे कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, और वो मुसलमान हो गए। सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो गए। क्या देखा उन्होंने? अजीम फातेह, अजीम जर्नैल, उसकी फतह के बाद उसकी नरमी को देखा है। ताकत होने के बावजूद ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। कैद में होने के बावजूद सजा नहीं सुनाई, रिहाई के आर्डर जारी किए। और उसका नतीजा क्या निकला कि वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, अक्सर लोगों की जबान से मैं सुनता हूं, हमसे यहूदी अच्छे हैं, ईसाई अच्छे हैं, सिख अच्छे हैं, गैर मुस्लिम अच्छे हैं, बुद्ध मजहब अच्छे हैं। और भाई एक पेश करो जो मेरे पैगंबर के गलाम की जूती के तलवे के बराबर भी, एक पेश करो। आज एक पेश करने से कासिर हैं, दलील ले लें और रात को तन्हाई में लेटकर सोचना और अपनी जबान से ये जुमले मत कहना आइंदा से कि काफिर हमसे अच्छे हैं, काफिर मुसलमान से अच्छे हैं, उनके कानून मुसलमान से अच्छे मत कहना। मैं उनके कानून की जिल्लत तुम्हें सुनाता हूं। आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जानते हैं? कितने बरसों से वो अमेरिका की कैद में है। आप उनको कहते हैं वो अच्छे हैं जो तुम्हारी बेटी को, जवान को उठा के ले गए, पता नहीं क्या सलूक किया होगा, आप उन्हें अच्छे कह रहे हैं? इसका मतलब कि आपने दीन को नहीं पढ़ा, आप इसलिए उसको अच्छा कह रहे हैं। और आपके मुल्क में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाली आसिया मौलूना, वो अमेरिका छुड़ा के उनको ले गया और फिर वो अच्छे। आप कहां की अशाई का तज़किरा कर रहे हैं? इस्राइल की सरजमीन को देख लीजिए, जो पैगंबरों की सरजमीन है। वहां पर मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होती। अगर कभी कभार होती है तो फिर गोलियां बरसाई जाती है। वहां पर इंसानों को शहीद किया जाता है, औरतों को शहीद किया जाता है, मासूम बच्चों को शहीद किया जाता है। आप किस काफरों के बारे में कहते हैं वो हमसे अच्छे हैं, वो मुसलमानों से अच्छे? कैसे अच्छे हैं वो मुसलमानों से? आप आज के मुसलमान से उसका तकाबल कर रहे हो? नहीं, दीन आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए हैं और आपके सहाबा की जमात है। तकाबल जब इस्लाम का करना है तो उनके साथ करना है। तकाबल आज के मुसलमान के मुकाबले में लाके नहीं करना। आज का तुम्हारा तकाबल गलत है। ये इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को लेकर आने वाले आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जब पाकिस्तान बना, पूछिए जो पाकिस्तान बनने की तारीख को जानते हैं उनसे, औरतों को शहीद किया गया, मर्दों को शहीद किया गया। 2-2, 4-4 महीने के बच्चे
जो अपने माओ के सीनों से लिपटे हुए थे, दूध पीते थे, उनको खींचकर छातियों से सिखों ने अपनी करपानों पे यूं मुसलमानों के सामने शहीद किया है। आप कहते काफिर अच्छे, एक दलील तो पेश करो किस लिहाज से वो अच्छे हैं। पूरी कायनात में अगर कोई अच्छा है तो सिर्फ आमना का लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं और उनके सहाबा की जमात अच्छी है। और अगर आज कोई किताब और सुन्नत पे अमल कर रहा है तो वो अच्छा है। कोई काफिर अच्छा नहीं, कोई काफराना निज़ाम अच्छा नहीं, न पहले था, न आज है, न कल होगा। और मेरे तो तेरे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफाना और उनके साथियों को रिहा किया, जब वो वापस पहुंची, उनके भाइयों ने पूछा बताओ तुम्हारी इज्जत भी बची कि नहीं बची? तो सफाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी से भी लिखा जाए तो हक अदा नहीं होता। वो कहती मैं तो उस नबी की सोबत से आई हूँ जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो तो रहमत बनकर आए हैं। जो इज्जत, जो शान, जो शौकत, जो मर्तबा, जो मुकाम मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों में हासिल किया है, जो मिला है, वो मैंने अपने बाप और भाइयों के घर में नहीं पाया है। एक पेश करो काफिर लाके, या ये लफ्ज कहना छोड़ दो कि काफिर अच्छे हैं, उनका मजहब अच्छा है, ये लफ्ज कहना छोड़ दो उनका कानून अच्छा है, उनका ज़ाब्ता अच्छा है। नहीं, पूरी कायनात में अगर सच्चा है, हक पर है, आला है, बेहतरीन है तो इस्लाम एक मजहब है जिसको आमना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।